हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं। उसका नाम है टेक्स्ट नेक या फिर टेक नेक। ये क्या होता है? आजकल बहुत ही कॉमन है, हर घर में कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जिसको ये वाली प्रॉब्लम होगी। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होता है। अब ये क्यों होता है और इसका मुझे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लगातार आगे सर झुकाने की वजह से गर्दन में स्ट्रेस बढ़ता है और जितना हम झुकाव अगर एंगल का बढ़ाते जाएंगे अपने सिर का, उतना स्ट्रेस आगे और बढ़ता जाएगा। आइए देखें कि आगे सर झुकाने से कैसे स्ट्रेस बढ़ता है। सिर का औसत जो वजन होता है वो 4.5 से 5.5 किलो के आसपास होता है। अब आप आगे की ओर सिर झुकाते हैं तो ये धीरे धीरे और भारी होता जाता है और आपकी रीढ़ को, आपके सिर को ऊपर उठाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। गर्दन लंबे समय तक अगर ऐसे दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं हो पाती है तो इस वजह से वो पेन बढ़ के ये सिंड्रोम हो जाता है। तो अब इसके लक्षण क्या होते हैं? गर्दन और कंधों में दर्द होने लगता है, झुकाव होने लगता है, आगे की तरफ झुकने लग जाते हैं, ठीक है। और इनसे मोबिलिटी कम हो जाती है, जैसे नेक की मोबिलिटी है, शोल्डर की मोबिलिटी है, ये कम हो जाती है। बाजू और हाथों में सुन्न होने लगती हैं या झुंझुनाहट होने लगती है। आगे की ओर पोस्चर, कंधों का गोल हो जाना, जैसे ये है, ये हो जाता है। सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। अब ये जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिम्टम बढ़ते जाते हैं। जैसे कि नज़र का प्रॉब्लम होने लगती है, लाइक धुंधला होना शुरू हो जाता है, या फिर जैसे ब्लर विजन होने लगता है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है जब चेस्ट आपके आगे की तरफ झुक जाती है। तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इसके अंदर कॉमन है। अब इन सारे लक्षणों के नतीजा क्या निकलता है? इन सब लक्षणों की वजह से हमारी स्पाइन का जो एक गर्दन का एक कर्व होता है, जो एक गोलाई होती है, वो गोलाई बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो उससे हमारे लिगामेंट्स पे, हमारे मसल्स पे, सब पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो अब जब वो प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बनने लग जाती हैं। अब इससे बचाव के उपाय क्या हैं? भाई, पहला उपाय तो सबसे बड़ा ये है कि अपना फ़ोन जितना हो सके आंखों के सामने, आंखों के लेवल पर रखें, ठीक है, जिससे उसके ऊपर प्रेशर उतना ही हमारी नेक पे कम से कम पड़े। दूसरा, फ़ोन और लैपटॉप की जल्दी से जल्दी हम ब्रेक लेना चाहिए हमें। जैसे आप काम कर रहे हैं तो काम करने के हर थोड़ी देर के बाद उसमें ब्रेक लीजिए। टाइमर लगाकर 20 से 25 मिनट में आपको घूमना है या फिर चलना है, ठीक है। अब इसके साथ लंबे समय तक लगातार नीचे देखने से बचना है। आपको लगता है कोई भी ऐसा काम है जिसमें लगातार नीचे देखना पड़ता है, आपको लगातार नीचे की कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो उसको रोकना है, उससे बचना है, ठीक है। अब आपको एक आज की आदत बनानी है कि आपको टेक्स्ट कम करना है और कॉल ज़्यादा करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी नेक जो है वो कम से कम सीधी रहती है जब आप फ़ोन पे बात करते हैं। तो दूसरा, अब इसका इलाज क्या होता है? इलाज, जब जैसे काफ़ी देर फ़ोन पे आगे आप झुक के बात कर रहे हैं तो उसका जो असर पड़ता है वो हमारे नेक की मसल्स के ऊपर पड़ता है। तो उससे पहले आपको दूरी बनानी है, मतलब आप कोशिश करनी है कि जितना हो सके आपको कम से कम ये काम करना पड़े। दूसरा ये कि अब इसमें फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, उससे आप ट्रीटमेंट लेकर उससे रिलीफ मिल सकता है आपको, और एक्सरसाइजेज भी समझ सकते हैं, ठीक है। घर में आप हीटिंग पैड, हॉट पैक्स वगैरह लेकर उससे थोड़ी अपनी मसल्स को रिलैक्स करवा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और तीसरा ये कि अब अच्छा पोस्चर आपको बना के रखना है। पोस्चर में सुधार के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक्सरसाइजेज आपको करनी है। लाइक आपका जो गर्दन, सिर और कंधे हैं वो आपके एक लेवल पर होने चाहिए। आप दीवार के साथ खड़े होकर अपने उस लेवल को मैच कर सकते हैं। अब आपको चिन टकिंग की एक्सरसाइज करनी है, लाइक जैसे गर्दन की आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें गर्दन में चिन, आपकी ठोडी है वो ऐसे, जैसे ड्रॉर खींचते हैं उस ड्रॉर की तरह उस मूवमेंट को करना है। तीसरा, कंधे पीछे की तरफ लेके जाने हैं, ठीक है, और कंधों को पीछे की तरफ ले जाकर ऐसे होल्ड करना है, रोकना है और छोड़ना है। तो इससे आपकी पोस्चर, जो आपका फॉरवर्ड पोस्चर बन रहा है, वो फॉरवर्ड पोस्चर की जगह करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तीसरा, मसल्स में दर्द को कम करने के लिए आप गर्दन और शोल्डर्स को पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, अपने शोल्डर्स को पीछे ले जाएंगे, तो उससे क्या है, मसल्स को थोड़ा रिलीफ मिलता है। जब आप काफ़ी देर तक काम करते हैं तो उससे रिलीफ मिलता है। तो ये भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। अब मसल्स की मजबूती के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें लगातार आप प्रेशर देकर हाथ से आगे से, पीछे से, साइड से, ये सब एक्सरसाइजेज आपको मालूम ही होंगी, ये किसी न किसी ने आपको समझाई होंगी, नहीं तो ये इंटरनेट पर बहुत अवेलेबल हैं। इन सब को आप एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ऐसे शोल्डर्स को घुमाना, कंधों को दोनों हाथ पीछे रख के इसको ऐसे मूवमेंट करना, तो ये सारी मूवमेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी है, बार बार करनी है, मतलब हर एक पीरियड के बाद आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको रिपीट करना है। अब देखो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक मजबूत और फ्लेक्सिबल गर्दन ही आपका ज़्यादा स्ट्रेस ले सकती है, ज़्यादा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब इससे जुड़े कुछ भी सवाल हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन लोगों तक ये जानकारी आपके हिसाब से पहुंचनी चाहिए, या जिनको इसके बारे में जानना चाहिए, जिनको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है उसके लिए। और बाकी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी और वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।